दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए। और फर्ज है मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर 5 वक्त की नमाज क्या बोलो फर्ज है। मगर जब भी वक्त मिले मस्जिद में जाकर थोड़ी देर बैठ। अच्छा मैं कहता हूँ बगैर पढ़े हर सांस पे 400 नेकियां और अगर कुछ पढ़े तो कितनी नेकी। जी 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 अगर कुछ पढ़े तो कितनी। एक चीज और बड़ी प्यारी आ रही है, बड़ी प्यारी करोगे नौजवान बड़ी। आज वही बात बताऊंगा जो तुम्हारे पास ढेर लग जाए, मतलब मेहनत कम सवाब ज्यादा। लोग चाहते हैं ना खेत में काम कम हो धान ज्यादा, चाहते हैं नहीं चाहते मतलब। और ये चाहते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए जो एकदम वायरल हो जाए, बस हमारे व्यूज बढ़ जाए। हर आदमी चाहता मेहनत कम फायदा ज्यादा। तुम्हारे इस गांव का नाम जाहिदपुर, जाहिदपुर तुम्हें बड़ी प्यास है। जाहिदपुर 3 सांसों में पिया करो। जाहिदपुर नाम है ना। जाहिदपुर में कोई आदमी औरत अगर 5 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो पूरे गांव में नाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अगर कोई औरत कर दे तो वो तो बेचारी अफसोस के मारे मरी जाएगी, समझे। और अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे कितना सवाब। जी जी ठिकाना है उसका। मगर हमारे पास 1 किलो भी नहीं है, 1 क्विंटल भी नहीं, खर्च कहां से करेंगे। एक ऑफर है, ये ऑफर अगर इजाजत हो तो बता दो। तुम 1 क्विंटल नहीं, 100 क्विंटल नहीं, 1000 क्विंटल नहीं, बल्कि कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे। सुभान अल्लाह। कोई भी बात बगैर दलील के नहीं करूंगा, इधर आधर की करा करें। जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस, बिल्कुल एकदम पक्की बात, समझ रहे। अब कैसे सवाब पाएंगे जरा सुनो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक की एक आदत बड़ी प्यारी थी। वैसे तो सारी आदतें प्यारी थी, मगर जो बयान कर रहा हूं ये भी बड़ी प्यारी। क्या जुमे के दिन, जुमा कब परसों को याद रखियो, जुमा पढ़ते हो, जुमा नहीं छोड़ते हो। वैसे 5 वक्त की नहीं पढ़ते हो, बहुत कम लोग हैं इसमें जो 5 वक्त की पढ़ते हैं। बाकी जुमे में नहा दो सब मुक्ति। जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को नमाजियों से पहले जाकर के तैयार कर देते, उसे झाड़ते। एक सहाबी ने कई मरतबा देखा, वो आका की बारगाह में चले गए, कहने लगे आका अबू बकर के दिमाग में क्या चला, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं। अल्लाह बरकत फरमाए। आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं, सुनने की बात है प्यारो। अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर इरशाद फरमाते, ऐलान करते क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, जाहिदपुर के गयूर मुसलमानों नौजवानों सुनो, नबी का फरमान है अगर कोई अल्लाह का बंदा जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले जाकर के मस्जिद को झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के पार कर देगा, तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। कभी तुमने ये बात अपने बच्चों को बताई, कभी तुमने की। अगर इत्तेफाक से मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी अगर बन भी गए, मुतवल्ली अल्लाह ने ओहदा दे दिया, तो जुमे के दिन जाता, कमर पे हाथ रखता और कहता इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा क्या। इन सदर साहब का हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा हो गया।
और बेचारे मुअज्जिन को थूक खकार वुजू खाने की साफ करनी पड़ती है। ऐसे हालात, मगर मैं जो बता रहा हूं नौजवानों तुम्हारे, भाई नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती। अब तुम सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी कितने लोगों ने जाके ऐसा काम किया, कहाँ बेचारे या तो मदरसे के बच्चे करते हैं या मुअज्जिन साहब करते हैं, ये कोई एक तो बुजुर्ग ऐसे आ गया आपकी तरह, कोई अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो आ गया तो उसने दिया, वरना कहा नौजवान को मतलब जुमे के दिन पहले बीबी कहते हैं कि अजी नहा लो तो मकड़िया हुआ घूम रहेगा, इस चक्कर में रहता है खुतबे का टाइम होने दो, खुतबे का टाइम। नल कहाँ होता है? नल आंगन में होता है। कुछ बातें ना किताबों से नहीं मिलती, दिमाग से मिलती। नल पे नहाने बैठेगा वो चड्डी पहन के, अब ईमानदारी से बताओ उसका चड्डी में कुछ छुप रहा? घर में अम्मा भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भाभी भी, यार सब लोग कम से कम किताबों में थोड़ी मिलेगा, दिमाग से थोड़ी शर्म रखो, जरा सोचो, ये तो सोचने की बात है। ऐसा थोड़ी मुफ्ती साहब बताएंगे शैम्पू रगड़ रहा, 3-3 4-4 दांत रगड़ रहा और वो छोटी सी चड्डी पहन कर 2 लोटे डाले, कह रहे हम लाइए जरा शैम्पू निकाल के। थोड़ी सी तो हया होनी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी होती है जो हमें बगैर किताबों के मिलती है। जब जुमे की अज़ान हो गई तो नहाने के लिए भागता, और जब खुतबा शुरू होता तो मस्जिद को भागता, और जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते तो जल्दी से खड़ा होकर 2 रकात खड़ा पढ़ के और बस ऐसा भागेगा जैसे जेल से भाग रहा। अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना दो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैहि यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, औरतों के लिए मेरी बहनें कहीं ना कहीं पर्दे में सोती होंगी या फिर खर्राटे मार के सोती होंगी, 2 ही काम अगर सुन रही होंगी, वरना अपने घर जाके बता दो। औरतों के लिए भी बहुत बड़ा प्यारा शानदार वजीफा है। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन यौमुल जुमुअती, जुमे के दिन मन सल्ला अलैया, नबी फरमाते मुझ पर समानीन मर्रतन, जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितने मरतबा प्यारे बोलो? मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे। मौलाना लोगों को 27-28 मिनट लगते हैं। तुम्हारी ज़बान थोड़ी कम तेज चलती है, बातों में वैसे तुम्हारी तेज चलती है। नबी फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। समझ में आ रही बात? 80 साल के गुनाह। मगर भाई साहब जुमे के दिन ऐसे भागते हैं जैसे इन्हें कोई पकड़ ले रहा है, इसकी चप्पल उसकी चप्पल उधर गिराई उधर, वैसे घंटों खड़ा रहेगा इधर। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा वीआईपी आदमी है, कितना बड़ा मंत्री है, इसके लिए दुनिया मर जाएगी, गांव के गांव तबाह हो जाएगा अगर ये मस्जिद से नहीं निकलेगा। समझे? जेब में 5 रुपए नहीं और बस भागा। और बात पर जुमे को क्या हरकतें करता है, पुरानी ले जा नहीं बदल के लाता, मीना बाजार समझ रहा है। पता नहीं कौन सा शहर है। अब जो 2-4 कुछ बुड्ढे खुराफाती होते, कुछ बुड्ढे खुराफाती होते जिनकी घर में नहीं चल रही है, बहुओं में नहीं चल रही, बेचारे इमाम को मस्जिद पे डटे पड़े। वो मस्जिद में टर जैसे भादों में डकी
दुनिया की बातें नबी ने फरमाया अगर मस्जिद में दुनिया की बातें करोगे तो वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है हाजी जी और है नमाजी जी और नेकी एक भी नहीं, पल्ले में कुछ भी नहीं, सारा खत्म। जो बेचारे थे वो वैसे नहीं रुक रहे और जो रुक रहा है वो झगड़ा डाले वाले मस्जिद में। अब जरा सोचो गौर करो प्यार तवज्जो करो, इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि हमें ये सारी चीजें याद आ जाए। और अच्छा फतवे तो बाद में रहेगा, वो जो मैंने बताया ना नेकर की पहन के नहा रहे छोटा सा मर्द के लिए यहाँ से उठना समीज से लेकर के नाम तक अपना फर्ज, समझ में आ रही? हजरत बेहयाई क्यों बढ़ रही है? तुम उस दरवाजे को कहीं अगर छत में से पानी आता होगा घर में तो तुम क्या ढूंढोगे कि पानी आ कहां से रहा? तो गांव में बेहयाई आ कहां से रही? दो तीन चीजें अगर तुमने बंद कर दी तो मैं गारंटेड बता रहा हूं बेहयाई खत्म हो जाएगी। एक तो कुंवारी जवान लड़कियों पे मोबाइल, आप कहोगे साहब मोबाइल में क्या कमी? तो मैं बताऊं, इतना मुझे बता दो, इस अब्बा से पूछो जिसकी लड़की पे जवान बेटी पे कुंवारी बेटी पे जो बड़ा वाला मोबाइल है, इतना इससे पूछो इसका रिश्तेदार कौन सा ऐसा जो तूने इंतजाम कर दिया? अरे बात करती रही। या ये बता दो जाहिदपुर में किसी की बेटी की फैक्ट्री चलती हो, कारखाना चलता हो, ट्रक चलते हो, बसें चलती हो, हवाई जहाज चलते हो, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बसें लुट जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसे? अल्लाह के बंदो 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। तुम पड़ा हुआ सो रहे हो उधर पड़ा हुआ रात के 2 बजे चैटिंग चल रही और कुछ लफंगे लड़के घूरों पे पड़े हुए गोबर सूंघ रहे और चैटिंग पे ध्यान है, मुस्कुरा रहे और हंस रहे। अब सुबह को आंख नहीं खुलती, अम्मा कह रही अरे उठ जा, अब्बा कह रहे उठ जा, 9 बजे उठेगा, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही है। अब सीरियल 52 जरा हजरत दुआ कर दी हो, क्या बात है? लीवर ठीक नहीं है, जरा गौर करो, तवज्जो करो। कितने लफंगे हजरत दुख होता कभी। बता दूं थोड़ी सी बात। दूसरी बात यह है गांवों में हर साल में कम से कम 10-20 शादियां तो होती होंगी, 10-20 शादियां। हजरत अब तो कोई शादी ऐसी नहीं है जो डीजे के बगैर होती है। और हद तो ये है, बात इतना बड़ा बेहुदा है, अगर कोई अल्लाह ताला किसी को दौलत अता फरमा दे, मतलब बेटे की अगर दौलत दे दे अल्लाह ताला किसी को बेटे की, तो बेटे की खुशी में भी डीजे बजा रहे। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं, मैं हिंदुस्तान क्योंकि चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें पहुंचाते हैं, हिंदुस्तान को नजर में रखते नहीं है क्या? मुहर्रम के मौके पर मैंने शराब पी के ढोल बजाते हुए, अब इससे गई गुजरी कोई बात सकती है? जरा सोच, डीजे बज रहा है, डीजे। घर वाला सोच रहा बच्चा पैदा हुआ तो खुशी कर रहे हैं, 10 लड़कियां 10 लड़के डीजों पे नाच रहे हैं, वो छतों पे खड़े हुए देख रही है, दीवारों पे खड़े हुए देख रही है, दरवाजों पे खड़े हुए फूले मटका रहा और इतने मोटी कमरे और कह रहा कमरे नहीं कमरा पूरा, समझे? और ऐसे हालात। अब जरा यार बहन के सामने, माँ के सामने, फूफी खाला के सामने बेहयाई करोगे तो वो तुम्हारे सामने दुपट्टा रखेगी? बोलो फिर क्यों कह रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो? यार गांव में यार बड़ी बेहयाई हो रही है, वहाँ इतनी भाग गई, वो इतना हो गया, वो ये हो गया, फिर कह रहे हो? कारनामे तो तुम्हारी है। इससे ये पूछो डीजे लाने की जरूरत क्या थी? डीजे के बगैर मर जाता है पूरा खानदान, मगर ना। और जब अटकती है ना गोटी, हजरत एक शख्स था ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, राजस्थान की बात,
जो भी मौलाना आता था उसे अच्छा लगता था ना, तो उसके पाँवों पे गिरता था। मैं जब गया तो मेरे भी पाँवों पे गिरा। मैंने क्या बात, लोगों ने बताया इसके दौलत बहुत ही है, दौलत बहुत सारे नौकर हैं, 50 काम करने वाले सारे के सारे। बोले हजरत बस दुआ कर दो, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा इतनी दौलत, इतने नौकर, इतने गाड़ी घोड़े, अब भी तुम परेशान हो? बोले हाँ। मैंने कहा किस बात से? तो वो अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया। आप अगर खट्टा खाओगे तो मुंह में पता चलेगा, मिर्च का खाओगे तो पता चलेगा, मीठा खाओगे तो पता चलेगा, कड़वा खाओगे तो ये जायका, ये दौलत, ये नेमत किसने दी? बोलो, कोई पैसों से खरीद सकता है इसको? तुम्हारी हथेली पर अगर नमक रख दो तो तुम्हें जायका लगेगा? नहीं लगेगा। मीठा रख दो तो लगेगा, और जबान पे अगर रख दो तो यार अल्लाह ने कैसे जमानत अता, कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया, उसके मुंह का जायका ले लिया। उसे पता ही नहीं है कच्चा क्या, पक्का क्या, नमकीन क्या, मीठा क्या, खट्टा क्या, ऐसा लगता है। कहता हजरत मुझे तो ये लगता है जैसे कि मैं घास खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, मेरे लिए सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें होती हुई भी बेकार है। मैंने कहा तुमने जरूर कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी की होगी। याद करो तो कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी जरूर की होगी, या अल्लाह वालों की नाफरमानी की होगी। कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ होगा। मगर कहने लगा हजरत मैं पहले थोड़ा ऐसा था, अगर कोई मौलाना कोई बयान करता था, ये कहता था रोजों के बारे में बोलता था या किसी चीज के बारे में, मुझे नाच गानों का शौक था, मुझे खान पान का शौक था, कहीं ना कहीं मुझसे नाफरमानी हो गई। लोगों मैं तुम्हें इसलिए बता के जा रहा हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया था डीजे मत नचवाओ, डीजे मत बजवाओ। अगर तुम्हारी बेटी या बेटे की शादी हो रही है, ढोल ताशे गाजे बाजे डीजे मत बजवाओ। अगर करना तो मुसलमानों का तरीका करो, हम हर काम अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू करते। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत। कम से कम जवाब स्टेट वाले भी दे दें, जब इंजन बोलेंगे तो डिब्बे खुद ब खुद बोल देंगे। स्टेट वाले भी जवाब दे दिया करें। अब ये भी मुफ्ती बन गए, ये भी मुफ्ती बने। स्टेट वाले पढ़ने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए ये लोग हैं। पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए हर चीज। मैं मालूम तकरीर कर रहा हूँ तो तुम्हें फालतू बात बोलने की जरूरत क्या, और वो भी शरीयत के खिलाफ। स्टेट वालों का जवाब देने का ये इनका, जब तुम्हें पता ही नहीं बोल रहा, ठीक है। आइंदा मैक पे कोई बात बोलोगे और कोई आलिम बैठा हो तो अपने दायरे से आगे नहीं, अगर दायरे से आगे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। याद रखियो आइंदा। जवाब किससे होता, सवाल किससे होता, सारी चीज मालूम होनी चाहिए। एक लोग समझ रहे थे कि मौलाना एक ऐसे ये कह दिया कि सजदा साहब होता, सजदा साहब होता तो उनकी री खारिज हो गई, थोड़ी सी ऐसे री खारिज हो गई तो वो नमाज में सजदा साहब कर रहे हैं। अरे ये पता ही नहीं कि वुजू टूट गया, ये पता ही नहीं कि वुजू टूटा है। सवाल किसी का होता तो जवाब किसी का होता, समझ रहे हैं आप? हाँ, याद रखो कभी कोई ऐसी बात मत बोलना, क्योंकि मसला सबके लिए और गुफ्तगू में वो कर रहा हूँ। अरे यार मामूली बात, मामूली बात। इन लोगों के सीने में कुरान, ये सब लोग पढ़ के आए, ट्रेंड है, ट्रेंड। हाकिम हुक्म करता है, हाकिम क्या करता है, हुक्म करता है। बेटा बाप नहीं बनता, बेटा बाप नहीं बनता अपने बाप का, अपने बाप का बाप नहीं बनता। इमाम कभी मुक्तदी अपने मुक्तदियों का मुक्तदी नहीं बनता। अगर मुक्तदियों का इमाम बन जाए
अगर कोई मुक्तदी अल्लाह अकबर कहे और इमाम भी फिर अल्लाह अकबर कहे तो सबकी नमाज खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये पता नहीं है? इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तब मुक्तदी अल्लाह अकबर कहेगा तब नमाज हो। यहाँ पढ़े लिखे मुफ्ती साहब भी बैठे, मैं भी मदरसे की दाल खा के आया हूँ। ये लोग कभी भी बेटा ऐसा जुमला आइंदा याद रखो, ठीक है ना? मेरा काम समझाने का सबको। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। बंगाल में ना एक जगह तकरीर में एक बूढ़ आता है, वो चिड़चिड़ा, क्योंकि जिससे थोड़ी खुन्नत होती है ना उसमें कीड़े मिलते हैं, तो वो नीचे अरे बोले ये स्टेज वाले तो सुभान अल्लाह बोल ही नहीं रहे, हजरत इनसे भी तो कहो। तो मैंने कहा इधर आओ, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा आप दुआ कुनूत सुनाओ, उन्होंने सुना दी, मैंने कहा अब आप सुनाओ। अब बड़े बड़े मैंने कहा क्या हुआ, हो गए ठीक? मैंने कहा सूरह बकरा इनसे सुनूंगा, तुम सुनाओगे? अरे जिसका जो मकाम है तुम्हें नीचे क्यों बिठा लगाया, नहीं स्टेज पे क्यों बिठा लगाया? जिसका जो मकाम है उसको वहां पे रखो। तुम्हें पता नहीं हक किसका है? जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, ये हदीस से पढ़ रहा हूँ, ये इन्होंने भी सब किताबों में पढ़ी है। आपने मोबाइल पे कहीं ना कहीं सुनी होंगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, आप सुन रहे हो, ये इन्होंने पढ़ी। मगर क्यों सुन रहे हैं सब? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस पर तस्दीक हो रही है, सब आमन्ना और सब सदकना। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद सब गम भुला दिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब याद आ गए सब गम भुला दिए, सुभान अल्लाह। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए। अब बात ये चल रही थी, जरा सोचो गौर करो, ये काम पूरा गांव मिलके करेगा तभी कामयाब होंगे। आज मजार शरीफ पे देखो कितनी लड़की कितनी औरतें खेल रही हैं, उनपे किसी पे जिन किसी पे भूत। मैं खुद तकरीरों में बताता हूँ, अगर 100 खेल रही है तो मुश्किल से 5 पे कुछ ना कुछ होता है, 95 झूठ है। मगर मान लो 5 पे भी तो है, तो उन पे कहां से आया? जिन्नात है कहां? अब पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो तो मिलेगा। पहला पारा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। पढ़ते जाओ, इसकी तफसीर सदरुल अकादिर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबाद और भी तफसीर है। इसकी तफसीर जब आगे को आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलेगा। अल्लाह ने इंसानों से पहले ना जिन्नात की दुनिया, तो अल्लाह ने जिन्नात को हटाया, यहाँ तो हटाया, सबको कत्ल कर दिया, कुछ बचे। वो कहाँ चले गए? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। 3 जगह मिलती है। कहाँ पर? बियाबान, जंगलात और पहाड़। अब खुद सोचो, बियाबान में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। जंगलात में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। पहाड़ में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। मगर मर्दों पे जिन्नात नहीं, औरतों पे ज्यादा। औरतों पे जिन्नात कहां से? ये तो पहाड़ नहीं जाती, ये तो बियाबान नहीं जाती, जंगलात नहीं जाती। अब ढूंढो और तलाशो,
अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, अगर इजाजत हो। इमाम हुसैन पाक के बेटे, उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूरियों पे फाका होता है, यही फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। क्या फरमाते हैं? कहते अगर किसी शादी के मौके पर या किसी प्रोग्राम में अगर वहां पर डीजे बजे, ढोल धमाके बजे, मज़ामीर बजे, ये खेल तमाशे वाली चीजें, झंकार वाली चीजें अगर बजे तो 70 मील इधर, 70 इधर, 70 इधर, 70 इधर, चारों तरफ से 70 मील से वहां पर आकर के शैतान आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, भूत प्रेत तफरीत शैतान जिन खबीस आ जाते हैं। अब बताओ हमारे तुम्हारे अगर शादी है, वहां पे डीजे बज रहे हैं, तो उन डीजे बज रहे चारों तरफ से, वो शादी खाना आबादी नहीं बल्कि जिन्नात का अड्डा बन चुका है। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी इनकी बेटी, मेरी बहन तुम्हारी बहन इनकी बहन, हमारे घर की बच्ची अब उस घर में जब आती है, पहले आई बिल्कुल कुंवारी साफ सुथरी थी, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आ जाती, कभी उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसके जिस्म में दर्द नहीं हुआ, कभी उसने एक गोली तक नहीं खाई थी। मगर जब से शादी में गई है, इधर से गई जब उधर से आई, तो उसके जिस्म में दर्द होने लगा, उसकी कमर में दर्द होने लगा, उसके पांवों में दर्द होने लगा, उसके सर में दर्द होने लगा, उसके हवाई असर हो जाता, कोई न कोई झटका हो जाता, उस पर नजर लग जाती है। अब मुझे बताओ तुम्हारी शादी थोड़ी देर की खुशी थी, तुमने ढोल धमाके डीजे वीजे बजा लिए, मगर सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी तुम्हारी एक शादी ने बर्बाद कर दी है। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह बरकत फरमाए। बताऊं कैसे? तुम्हें पता नहीं है, मज़ार पे जाके देखो, बड़े बड़े शरीफ घर की बच्ची, मैं नकलियों की बात कर रहा हूं, असलियों की बात कर रहा हूं। हजरत उनके यहाँ से चाक फटे हुए, यहाँ का जिस्म दिख रहा, किसी का यहाँ का जिस्म, और ऐसे कपड़े बांधो का जिस्म कूद रहे, तमाशा बना दिया बच्चियों का तमाशा। तुम्हारी शादी अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ये बातें समझो, एक शादी ने बर्बाद कर दिया। और एक हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूं ना, मुंह को गले डाल, अगर इजाजत हो तो जाहिर वालों पढ़ दूं, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छा सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। इस पूरे गांव में बहारें आती हैं, और जितने मेहमान हज़रात हैं उनके घर में भी अल्लाह ताला बहारें आती हैं। एक हदीस है, नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग बोलो? हदीस पढ़ देता हूं ताकि बात पक्की हो जाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,